चलिए, स्वागत है मित्रों। आज हम विशेष टॉपिक के साथ आपके बीच में हाजिर हुए हैं। ठीक है, विशेष टॉपिक ये आपका ये है कि आपने टेस्ट तो बहुत पढ़े होंगे और आपके गुरुजी ने आपको हेल्पिंग वर्ब रटवाई होंगी, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनका एक विशेष नियम भी है, एक विशेष वेश भी है। क्या आपने हेल्पिंग वर्ब को याद करते समय या यूज करते समय कभी गौर किया? अगर नहीं किया है, पहले तो आप ये देखिए कि ये आपको आता है भी कि नहीं। मैंने बहुत से अध्यापकों को देखा है जो पढ़ाते पढ़ाते बेचारे बूढ़े हो गए, रिटायर भी हो गए, लेकिन इस चीज को नहीं समझ पाए जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, और आप भी एनालाइज करिएगा, क्या आपको ये आता है? आप अंग्रेजी के अध्यापक हैं या अंग्रेजी के बहुत अच्छे छात्र हैं, तो क्या आपको ये चीज आती है? ठीक है, देखिएगा आज हम लोग लेके आए हैं कि जो हम लोग तीन तरह के जो टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उनके जो चार चार पार्ट हैं, यानी कि हम लोग 12 टेंस काउंट करते हैं। तो 12 टेंस में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब लगती है उनका बेस क्या है, उनको कैसे बनाया गया, उनको बनाते समय किस नियम का पालन किया गया, इस वीडियो में हम लोग यही चीज सीखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहां हमने लिखा है डू। अब देखिए, इंडेफिनिट का मतलब आपके तीन इंडेफिनिट टेंस होते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर यहाँ पे लिखा है बी। बी का मतलब कंटिन्यूअस, यानी कि जो बी वर्ब है उससे हमारे जो कंटिन्यूअस के फॉर्म है, जितने भी कंटिन्यूअस के फॉर्म है उनका निर्माण किया गया है। और यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है हैव, और हैव यहाँ पे लिखा है क्रिया जो है परफेक्ट हैव के बाद, यानी कि परफेक्ट हैव क्या शो करता है, इसका सिस्टम होता है प्लस V3। चलिए हम इसको बाद में आपको डिफाइन करेंगे, बाद में हम लोग बताएंगे। ठीक है, आप देखिएगा डू को हमने फॉर्म लिया है, डू और डज, ये प्रेजेंट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म आपका डिड पास्ट फॉर्म है, और हैव हैज ये हमारा प्रेजेंट में ही है, ये आपका पास्ट में है। बिल है और शैल है, आप समझ रहे हैं, ये हमारा किस टेंस में है? फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, अब देखिए हमने बी को थोड़ा बताया भी है, जिससे पहले भी आपको बताया जा चुका है बी के बारे में। बी क्या है? तो बी का देख रहे ये रूप आपका इज़ेमार, ये हमारा प्रेजेंट में कहलाता है। जो बाजवर है वो हमारा कहलाता है पास्ट टेंस में। और इसी को अगर हम लोग थर्ड फॉर्म अगर देखें, बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन होता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग फ्यूचर में ले जाएंगे तो बिल भी और शैल भी कहा जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उनका निर्माण कैसे किया गया। एक ही नियम हर जगह फॉलो होता है। जैसे ठीक है, हम यहाँ पे बेस लेते हैं। अब यहाँ पे हमने आपको कुछ नहीं बताया, हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स का जो निर्माण है वो कैसे किया गया, उनका क्या बेस रहा है, इनको देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने सिस्टम रख दिया यहाँ पे प्रेजेंट। प्रेजेंट का बेस, अब किसी टेंस की हम बात नहीं कर रहे, ना तो इंडेफिनिट की कर रहे हैं, ना कंटिन्यूअस की, ना परफेक्ट की, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस की। लेकिन इसमें हमने केवल आपको ये बताना है, ये आप समझ जाना है कि प्रेजेंट टेंस में क्या बेस रखा है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब का निर्माण किया गया है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और इसके साथ में वर्ब प्लस एस या ईएस, यानी कि जिसको बोलते हैं प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म। यानी कि प्रेजेंट टेंस की जो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, जो भी हेल्पिंग वर्ब निकल के आएंगी, तो उसमें ये नियम अवश्य फॉलो किया जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पे डू इंडेफिनिट की जब हम लोग बात करेंगे तो डू का इस्तेमाल करेंगे। तो डू, याद देखो फर्स्ट फॉर्म आपको क्या लेना है? डू। और यहाँ पे दूसरा सिस्टम है वर्ब प्लस एस या ईएस, तो सीधी सी बात है डू में हम लोग क्या जोड़ देंगे? यस। तो ये आपका निकल के आ गया क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट की सारी क्रियाएं आपकी इस नियम से निकल के आ गई हैं कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्रिया में एस या ईएस, तो ये चीज आपको निकल के आ गई है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस की। तो कंटिन्यूअस का ये बेस है यहाँ पे क्रिया का सेकेंड फॉर्म, तो हम लोग किसका सेकेंड फॉर्म लेंगे? डू का ही सेकेंड फॉर्म लेंगे, तो यहां आपका आ जाएगा डिड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका सिस्टम क्या गया? फ्यूचर को केवल ये दिया गया नियम कि यहाँ पे जो भी जितनी भी वर्ब बनाएगी बिल और शैल के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल और शैल,
तो ये बिल शैल और प्लस बी फर्स्ट, ये इसका सिस्टम रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस की। अब देखो कंटिन्यूअस में देख रहे हैं, कंटिन्यूअस किससे बनता है? कंटिन्यूअस हमारा बी से बनता है। ठीक है, अब बी आप देख रहे हैं, बी का जो प्रेजेंट का फॉर्म है वो क्या है? इज एम आर। तो यानी कि कंटिन्यूअस में ये आपका हो जाएगा इज एम आर। ठीक है, तो ये हमारी कंटिन्यूअस की सहायक क्रियाएं होगी, यानी कि जितनी भी कंटिन्यूअस की सहायक क्रियाएं हैं, जब तक बी का फॉर्म नहीं लगेगा तब तक कंटिन्यूअस की सहायक क्रियाएं नहीं बन सकती हैं। तो प्रेजेंट में हमारा बी का ये देख रहे हैं सिंगुलर फॉर्म है, और ये प्लूरल फॉर्म है, और ये आई के साथ लगता है। ठीक है, तो इज एम आर हमारी कंटिन्यूअस की सहायक क्रियाएं हो गई, और चूंकि ये प्रेजेंट में तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रियाएं हो गई। अब बस ये नियम हमारा यहां भी आएगा। देखो इज एम आर हमारा प्रेजेंट है, और इसी का पास्ट रूप क्या होते हैं? वाज वर। तो यहां आपकी पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या हो जाएंगी? वाज और वर, तो वाज वर हो जाएंगी। अब देखें इसी में हम लोग इसमें आ जाएंगे, और चूंकि हमने अभी यहां पे देखा है कि बी से ही कंटिन्यूअस बनता है, तो इसका सिस्टम हमने क्या बताया। अब ये चीज देखिए, यहां हमने बताया क्रिया का सेकेंड फॉर्म, तो यहां देखिए डू का सेकेंड फॉर्म लगा, और ये किसका सेकेंड फॉर्म है? वाज वर किसका सेकेंड फॉर्म है? बी का सेकेंड फॉर्म। तो आप देख रहे हैं, यानी कि इसमें इंडेफिनिट की बात की तब भी हमने सेकेंड फॉर्म लगाया, कंटिन्यूअस की बात की तो ये भी हमारा क्या है? सेकेंड फॉर्म ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आएंगी तो उनमें जो पास्ट की बात होगी तो सभी में सेकेंड फॉर्म बेस रखा गया है। ठीक है, अब यहां पे देख रहे हैं इसी चीज को, ये हमारी क्या है? देखो यहां पे हम थोड़ी बात करते हैं, जैसे हमने लिया बी। ठीक है, बी फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो फर्स्ट फॉर्म ये प्लूरल है, तो इसको क्या मान लिया गया? आर मान लिया गया। और सिंगुलर में हम लोग क्या करते हैं? बी में ईएस जोड़ दिया तो बीज हो गया, इसी का शॉर्ट रूप होता है इज। तो इज और आर इस तरह से निकल के आ गई है। और आई चूंकि एक लेटर भी होता है और आई एक प्रोनाउन भी होता है, तो लेटर के साथ हमारा इज लगता है, लेकिन आई जब प्रोनाउन यूज होगा तो यानी कि मैं के सेंस में आई यूज होता है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसके अलग से एक सहायक क्रिया का निर्माण किया गया, एम, वो होता है आपका इज एम आर। इस तरह से निकल के आ गया। चलिए अब देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पे आपका देखिए बिल। ठीक है, बिल के साथ अब चूंकि हम लोग बना रहे हैं कंटिन्यूअस, अब बिल के बाद या सेल के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो यानी कि बी का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लग जाएगा, तो यहां हो जाएगा बिल बी, पहला का निर्माण हो गया। देखो बिल और यहां सेल, तो बिल बी और सेल बी, ये हमारी हो गई फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे परफेक्ट की। देखो ये बेस आपका हर जगह रहेगा। अब परफेक्ट हमारा किससे बनता है? परफेक्ट बनता है हमारा हैव से। किससे बनता है? हैव से। अब देखो हैव हमारी एक वर्ब है, तो हैव का फर्स्ट फॉर्म तो हैव हो गया। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग क्या जोड़ देंगे? हैव में ई आपका है यस जोड़ देंगे, तो इसी में इसको अगर निकाल लें तो हमारा बचा है हैज। क्या बचा है? हैज। तो कुल मिला के ये हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म, और दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब बन रही है यानी कि ये वाला फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में आपका यस या यस वाला फॉर्म ही लग रहा है। तो सारे जितने भी पार्ट होंगे ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो हैव ये प्लूरल हो गया, और हैज हमारा हो गया सिंगुलर। तो यानी कि वही चीज देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा प्लूरल है, और क्रिया में एस या यस जुड़ा हो तो वो हमारा होता है सिंगुलर। तो आपका यहाँ पे देखो डू प्लूरल, डज सिंगुलर, इज सिंगुलर, और ये आपका आर क्या हो गया? आर हो गया हमारा प्लूरल, यानी कि सिंगुलर प्लूरल। और यहाँ पे देख रहे हैं हैव हमारा हो गया प्लूरल, और हैज हमारा हो गया सिंगुलर। तो यानी कि हर एक पार्ट में आपका प्लूरल सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल यही सिस्टम चल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं परफेक्ट। अब देखो परफेक्ट में इसमें चल रहा है सेकेंड फॉर्म, और परफेक्ट हमारा बनता किससे है? परफेक्ट हमारा हैव से बनता है। तो प्रेजेंट में आपका हैव और हैज हो गया। अगर हम लोग पास्ट की बात करेंगे तो हैव, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? हैव का सेकेंड फॉर्म होता है हैज।
तो यहाँ पे चूंकि सेकेंड फॉर्म ही इसका बेस रखा गया है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हैड। ठीक है, अब हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, बिल, और उसके बाद हम बता रहे परफेक्ट। परफेक्ट अगर लगाएंगे तो परफेक्ट के सिस्टम आपका क्या रखा गया है कि हैव का ही कोई फॉर्म लगेगा। तो बिल के साथ हमने बताया क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो हमारा हो गया बिल है, पहली सहायक क्रिया होगी देखो बिल। दूसरी आपकी हो जाएगी सेल प्लस वी फर्स्ट, तो यह आपका क्या हो जाएगा, सेल हैव। ठीक, ये आपका सेल हैव हो गया, यानी कि बिल है और सेल है। अब हम लोग बात करते हैं अब परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो हमारा ये इनके दोनों के मेल से बना है, यानी कि ये आपका किस तरह से बना है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। ठीक है, तो परफेक्ट आप कैसे बना रहे हैं, परफेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, यानी कि ये आपकी वर्ब है परफेक्ट की, हैव। ठीक है, तो परफेक्ट के लिए हम लोग यहां क्या कर देंगे, अब हैव है, अब बेस आपका यही रहेगा, तो सबसे पहले आपका हैव। अब देखो यहाँ पे ये तो हमारा हो गया परफेक्ट, और कंटिन्यूअस के लिए क्या करेंगे, कंटिन्यूअस के लिए जो हमारी बी वर्ब है, बी का ही कोई फॉर्म लगेगा। अब कोई फॉर्म क्या लगेगा, इसका सिस्टम होता है परफेक्ट के लिए हैव प्लस वी थर्ड, चूंकि प्रेजेंट है तो बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीन हो जाएगा। तो पहली वर्ब ये निकल के आ गई, दूसरी आपकी यानी कि प्लूरल, और फिर ये हैज, और हैज के साथ भी क्रिया का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहां भी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पहले तो आप बेस क्या रख लेंगे, बेस रख लेंगे सेकेंड फॉर्म। अब चूंकि हमारा परफेक्ट है तो यहां आप देख रहे हैं क्या वर्ब है, हैड, और हैड के साथ आपका क्या आ जाएगा, बी का थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या निकल के आ रहा है, ये सारे क्या है, क्रिया के सेकेंड फॉर्म ही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। देखिएगा, तो हमने बताया बिल, ये तो कॉमन है सभी में, आप देख रहे हैं बिल यहां भी लगा है, सेल लगा है, बिल लगा है, सेल लगा है, बिल लगा है, और सेल लगा है। अब देखो, तो ये तो हमारा फ्यूचर हो गया। अब हमको बनाना है क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट की वर्ब आप समझ रहे हैं क्या होती है, हैव, और कंटिन्यूअस की वर्ब यानी कि हैव के बाद आएगा, कंटिन्यूअस किससे बनता है, यानी बी से बनता है। तो हैव हमारा हैव के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म आना है, तो कुल मिला के बिल हैव बीन। दूसरा आप क्या कर देंगे, सेल, सेल के बाद आपकी बी की फर्स्ट फॉर्म, तो सेल हैव, और इसमें आपका हो गया बीन। तो आपने देखा, एक बार मैं फिर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इनमें जो है एक बेस रखा गया है, ऐसा नहीं कि किसी भी वर्ब को मान्यता दे दी गई। तो आज के बाद इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरी बात समझ जाएंगे हमने आपको क्या समझाने का प्रयास किया। एक बार फिर से आप देखिएगा, जैसे प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें तो उसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और क्रिया का, यानी कि इसको प्लूरल बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंगुलर, यानी कि प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म हर एक वर्ब में, चाहे आप इंडेफिनिट की वर्ब ले लें तो ये आपका रहा प्लूरल फॉर्म और ये रहा आपका सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, फिर आपको देख रहे हैं यहाँ पे ये रहा प्लूरल फॉर्म और ये रहा सिंगुलर फॉर्म। नीचे देखेंगे ये रहा आपका प्लूरल फॉर्म, ये रहा आपका सिंगुलर फॉर्म। फिर आपको यहाँ नीचे देखेंगे तो ये रहा आपका प्लूरल फॉर्म, ये रहा सिंगुलर फॉर्म। तो ये आप देख रहे हैं इसमें सारी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है सब में आपका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म लगने के बाद ही कोई वर्ब लगी है। ठीक है, इसमें क्या बेस रखा गया है, पास्ट कंटिन्यूअस का बेस रखा गया है क्रिया का सेकेंड फॉर्म, यानी कि कोई भी वर्ब ले लें, यानी किसी भी पार्ट की हम लोग हेल्पिंग वर्ब ले लें तो सब में आपको क्रिया का सेकेंड फॉर्म मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये मूल है। तो यहां देख रहे हैं डू का ये सेकेंड फॉर्म है, यानी कि यहां भी सेकेंड फॉर्म है। ये आपका बाज वर, बाज आपका सिंगुलर है, वर ये भी हमारा सेकेंड फॉर्म ही है, किसका, बी का। ठीक है, ये जो बी है इसका ये सेकेंड फॉर्म, यानी भी सेकेंड फॉर्म है, यहां भी सेकेंड फॉर्म है। अब ये देखो यहां भी आपका सेकेंड फॉर्म ही है, किसका, ये हैव का सेकेंड फॉर्म हैड है। ठीक है, अब यहां देखिए इसमें भी आपका क्या लग रहा है, यहां भी आपका
हैव का सेकंड फॉर्म हैड ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी हेल्पिंग वर्ब में किसको बेस रखा गया? सारी हेल्पिंग वर्ब में सेकंड फॉर्म को ही बेस रखा गया। फ्यूचर में ये क्या किया कि आपको फ्यूचर में बिल शैल से फ्यूचर बनेंगे और इनमें एक बेस क्या है, बिल शैल के बाद हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। देखिएगा, तो याद है कि बिल और शैल, या जैसे मान ले बिल गो सी, कुछ भी हो जाएगा तो ये आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। अब देखो यहाँ पे देखिए, दूसरा बिल लगा है और ये बी का फर्स्ट फॉर्म लगा है, शैल के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा, यही रूल सब में आएगा। बिल के बाद ये है फर्स्ट फॉर्म है, शैल के बाद, तभी आपने देखा होगा कि हम लोग बिल हैव करते हैं, शैल हैव करते हैं, लेकिन बिल हैज या शैल हैज नहीं करते, क्योंकि नियम हमारा क्या कहता है? नियम हमारा कहता है बिल और शैल के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। चूंकि हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म है जबकि हैज हमारा फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसलिए हम लोग बिल हैव और शैल हैव का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए सब में आपके बिल के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, शैल के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। इतनी बात समझने के बाद आपको एक बार मैं फिर बता दूं, तो बी से आपका कंटिन्यूअस टेंस बनता है। कंटिन्यूअस में आपका बेस सब यही रहता है, फर्स्ट आपको सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म ये दोनों चीजें मिलेंगी, यानी कि ठीक है। कंटिन्यूअस जैसे हम ये बना रहे हैं तो बी का क्या होता है? ए सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है। अब देखो अगर यहां भी हम लोग देख रहे हैं तो ये चीज सब में लागू होती है, ये सब फॉर्म वही है, लेकिन अगर बी का कोई भी रूप लग जाएगा तो उसके बाद क्रिया में आईएनजी आ जाती है। तो बिल के बाद देखो यहां भी बी का फॉर्म लगा है, यानी कि अगर हम लोग कंटिन्यूअस बना रहे हैं तो बी के जो फॉर्म्स हैं वो आपको अवश्य ही देखने को मिलेंगे। अगर बी का फॉर्म नहीं लगा है तो वो वाक्य हमारा कंटिन्यूअस नहीं बनता है। ठीक है, और अगर हम लोग परफेक्ट बना रहे हैं, परफेक्ट में आपको टेंस के अनुसार हैव हैज यानी कि प्रेजेंट में मिलेगा, हैड आपको पास्ट में मिलेगा, और विल हैव और शैल हैव आपको मिलेगा परफेक्ट में। ठीक है, अब ये हमारा बस केवल दो से ही मिला है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, यानी कि यही चीजें आ रही है हमारी। अब चीजें आप देख रहे हैं, इसमें भी आपका बीन यानी कि बी का रूप अवश्य लगता है। तो इस वीडियो में आप अगर ध्यान देंगे तभी इसको समझ पाएंगे, क्योंकि इससे पहले इसको किसी ने पढ़ाया नहीं है। तो फिलहाल में इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।